नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दर्शकों, मुझको प्यार करने वाले सभी मेरे साथियों। आज मैं क्लास 10th की वीडियो चैप्टर 4 की पहले मैं 2 वीडियो अपनी दे चुका हूँ, जिसमें मैंने डिस्क्रिमिनेंट तक, फैक्टराइजेशन तक वो सारी चीज़ें मैंने बताई, जीरोज फाइंड आउट करना बताया। अब चूंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमने पहली उन दोनों वीडियोज में नहीं बताया है, इसलिए मैं अपनी इस वाली वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज का सॉल्यूशन करना आपको बताऊंगा। सारी मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को अब लेकर के चलूंगा। तो मैं पहले जो एक्सरसाइज है वो मैं एक्सरसाइज 4.1 को ले रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 4 का जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें केवल आपको चेक करना है, 8 पार्ट्स दिए हुए हैं और ये चेक करना है कि जो इक्वेशंस उसमें गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। जैसे देखिए मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट लिया है, ये पार्ट है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x - 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस होल स्क्वायर को ओपन कर लो। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0, इस फॉर्मेट में यहाँ जो हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको उन्हें इस फॉर्मेट में चेंज करना है। होल स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई, होल क्यू हो रहा है तो होल क्यू, सब्स्टिट्यूट करके सब कुछ एवरीथिंग जो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं वो इसमें करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। होल स्क्वायर ओपन कर लिया, 2 का मल्टीप्लाई कर लिया इस ब्रैकेट में, दोनों टर्म्स को उठा करके हम सब्स्टिट्यूट करके इधर ले आए, ठीक है। +2x - 2x कैंसिल हो गया, प्लस का 1 प्लस का 6 प्लस। तो अब देखो इसमें जो इसकी डिग्री है वो क्या है, 2 है। हमने जब भी यहाँ अपनी पहली वाली वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया था, तो हमने कहा था कि a विल नेवर = 0, b मे बी 0, c मे बी 0। b और c 0 हो सकते हैं, लेकिन a विल नेवर यानी कोफिशिएंट ऑफ x² विल नेवर बी 0। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ लिख देंगे बस यस। तो आपको इसमें केवल ये चेक करना है। तो ऐसे ही इसके 8 पार्ट्स हैं। तो क्या बाकी के पार्ट्स को इसी टाइप से सॉल्व करके उन्हें चेक कर लेंगे और यहाँ से आप उनका आंसर मैच कर सकते हैं। ये मैंने उनके आंसर लिख दिए हैं कि सेकंड पार्ट यस होगा, थर्ड नो होगा, फोर्थ यस होगा, फिफ्थ यस होगा, 6, 7 नो होंगे और 8 यस होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये सिचुएशंस इस प्रकार से कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उनको आपको केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं कि वो है क्या। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 more than है किससे, ब्रेथ के ट्वाइस से, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यानी लेंथ इज डिपेंड ऑन ब्रेथ। लेंथ की जो वैल्यू है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमें सबसे पहले क्या सपोज करना पड़ेगा ऐसी सिचुएशंस में, लेट ब्रेथ = x। तो लेंथ हमारी कितनी है, यहां देखिएगा आप 1 more than। तो मोर देन के लिए हमने क्या बताते हैं हर बार, प्लस का 1। थर्ड वाले चैप्टर की जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी सब में हमने बताया, मोर देन के लिए प्लस और लेस देन के लिए माइनस। ये 1 कह रहा है तो 1 आ गया। देन के बाद में क्या है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस मीन्स 2 times इनटू ब्रेथ। ब्रेथ हमने क्या सपोज किया, x। तो ये क्या हो गया हमारा 2x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमारी क्या है 2x + 1, ब्रेथ क्या है x, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्वेश्चन में गिवन कितना है 528। उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा इक्वेशन
बन गया, x का अंदर इंटू करके 528 का सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, तो अब हमसे ये फाइंड आउट करा लेता फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करने की हमने प्रोसेस बताई उससे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब या तो केवल इक्वेशन बना रहा है तो इस हिसाब से लैंग्वेज दी है, अदरवाइज अगर इसे सॉल्व कराता तो क्या कहते हैं, फाइंड दी नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज दिस, फाइंड दी बोथ इंटीजर्स। तो दोनों इंटीजर्स को फाइंड आउट करना। कंजुगेटिव का मतलब होता है क्रम से, लगातार आने वाले, जस्ट आफ्टर। कंजुगेटिव मीन्स जस्ट आफ्टर। जैसे 3 का कंजुगेटिव क्या है, 4, यानी 3 के जस्ट बाद आने वाला। और कोई भी नंबर जब जस्ट बाद में आती है तो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें प्लस 1 कर देते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स, इट्स कंजुगेटिव इंटीजर क्या हो गया, x प्लस 1। हमने कहा ना जस्ट आफ्टर आने वाला, जस्ट आफ्टर के लिए प्लस का 1 करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का क्या करा, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना है, 306। मल्टीप्लाई कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर हमसे ये इंटीजर फाइंड आउट कराने होते तो इसे सॉल्व कर लेते। मेनली इसमें चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो मोस्ट हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन बनाना आ गया तो ये तो जनरल वे में आप सब लोग कर ही लेते हैं, इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप इनके इक्वेशन बनाने की प्रोसेस को ज्यादा ध्यान देंगे। अब देखिए जो थर्ड वाला पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो प्रोडक्ट कब का दे रखा है, प्रेजेंट एजेज का नहीं दे रखा। एज वाले क्वेश्चन में मैंने थर्ड वाले चैप्टर में भी आपको ये क्लियर किया था कि जब भी एज वाले क्वेश्चन आए और दो जो ऑब्जेक्ट उसमें दिए गए होंगे उन दोनों ऑब्जेक्ट की ऑलवेज प्रेजेंट एज हमें सपोज करके चलना है। कैसी एज सपोज करके चलना, प्रेजेंट एज, क्योंकि जो भी कंडीशन लगती है चाहे वो फ्रॉम नाउ की लगे चाहे बिफोर की लगे वो हमेशा प्रेजेंट एज पर ही लगते हैं। देखिए हमने प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स, मदर क्या है उससे 26 ईयर ओल्डर है यानी बड़ी है ना। ओल्डर मीन्स या बूढ़ी का मतलब नहीं है लेकिन बड़े का मतलब है कि उसकी जो माँ है उससे 26 ईयर ओल्डर है, बड़ी है, मोर देन है, ग्रेटर है। तो x प्लस 26 हमने सपोज कर लिया। लेकिन जो प्रोडक्ट हमको गिवन में है वो कब, कौन सी वाली एजेज का है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद जो दोनों की एज बनेगी उनका प्रोडक्ट है। तो अब हम यहाँ से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ की पहले एज फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट एज से। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ बिलीवी के लिए मैंने बताया आफ्टर वाली कंडीशन, यानी प्रेजेंट एज में जितने ईयर्स फ्रॉम नाउ की बात करेगा उतने नंबर ऑफ ईयर्स ऐड हो जाएंगे। ऐसे मान करके चलिए कि मोहन की एज आज की डेट में प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो कितने का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा, यानी 10 प्लस 3 का। तो ऐसे ही रोहन की प्रेजेंट एज x है तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 का। मदर x प्लस 26 की है तो x प्लस 26 प्लस 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की जो एजेज का प्रोडक्ट है वो क्या है 360। मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना लिया। मैंने लिख दिया फाइंड देयर एजेज, तो इनके फैक्टर करके आप इसकी एजेज को फाइंड आउट कर भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगली वाली जो एक्सरसाइज आएंगी उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के साथ साथ आपको वो सॉल्व भी करनी है। अब देखिए इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 km per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance, find the speed of the train। ये मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको तो केवल इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन बना करके तभी तो फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो यहाँ डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 480 किलोमीटर, कितनी 480 किलोमीटर, ठीक है। अब स्पीड को यदि कम कर दी जाएगी तो टाइम ज्यादा लगता है, स्पीड ज्यादा कर दी जाएगी तो फिर टाइम कम लगेगा, ठीक है। यहां पर डिस्टेंस फिक्स्ड है, जब डिस्टेंस फिक्स्ड होगी
तो आप यहाँ पहले इसकी स्पीड सपोज कर लीजिएगा, क्योंकि जो कंडीशन दे रखी है मोर देन लेस देन कौन हो रहा है, टाइम हो रहा है, ठीक है। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर इन द बिगिनिंग, ये हमने स्टार्टिंग में सपोज कर लिया, ठीक है। देन टू कवर 480 किलोमीटर, टाइम टू कवर 480 किलोमीटर, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारी 480 है, स्पीड हमारी x किलोमीटर पर आवर है, तो इतना टाइम उसने लिया, क्लियर। अब न्यू स्पीड क्या होगी हमारी, x माइनस 3 होगी, क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर लेस, सॉरी x माइनस 8, ठीक है। तो न्यू टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस तो वही है फिक्स, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, आवर्स। अब देखो यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना इस प्रकार के क्वेश्चन में, चाहे 3 आवर्स मोर देन कहे चाहे 3 आवर्स लेस देन कहे, आप तो ये समझ लो कि इस वाले टाइम में और इस वाले टाइम में, इन दोनों में ये डिफरेंस है 3 आवर्स का, क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाली नंबर को माइनस करते हैं। तो अब इनमें से बड़ा वाला कौन है, बड़ी फ्रैक्शन के लिए दोनों के न्यूमरेटर सेम हैं, ठीक है, तो जिसका डेनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होता है, तो ये वाला हमारा बड़ा हो गया। तो यानी इन दोनों टाइमों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 आवर्स का है, आप ऐसे सपोज करके चलिएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टाइम्स का जो डिफरेंस है 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू कितना है, 3 आवर्स का। ये हमने एलसीएम ले लिया और कैलकुलेशन करके ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और इसकी स्पीड आ जाएगी।